हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा भारत में लोकपाल और लोकायुक्त संस्था और विश्व में ओम्बुड्समैन प्रणाली। इन दो टॉपिकों पर आधारित हम महत्वपूर्ण तथ्यों का जानने का प्रयास करेंगे टू द पॉइंट। तो आइए शुरुआत करते हैं। यदि आप लोग पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास बने बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इनके अलावा आप प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं जहां आपको राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र और लोक प्रशासन इन विषयों पर आधारित अलग अलग प्लेलिस्टों के माध्यम से अलग अलग वीडियोज आपको वहां पर मिल जाएंगे जो आपकी तैयारी में और मददगार हो सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। विश्व के अधिकांश देशों में जिस संस्था को ओम्बुड्समैन कहा जाता है उसे हमारे देश में लोकपाल या लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय स्तर पर लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त के नाम से हमें उसे जानते हैं। भारत में लोकपाल या लोकायुक्त नाम 1963 में मशहूर कानूनविद डॉक्टर एल.एम. सिंघवी ने दिया था। लक्ष्मीमल सिंघवी जिन्होंने इस शब्द को भारत में दिया लोकपाल और लोकायुक्त को। लोकपाल शब्द संस्कृत भाषा के शब्द लोक यानी लोगों और पाला यानी संरक्षक से बना है, यानी लोगों का संरक्षक लोकपाल। यानी विश्व में अलग अलग देशों में इस ओम्बुड्समैन प्रणाली को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे स्वीडन में इसे ओम्बुड्समैन कहते हैं तो भारत में इसे लोकपाल और लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है। और भारत में लोकपाल और लोकायुक्त नाम है जो 1963 में कानूनविद डॉक्टर एल.एम. सिंघवी ने दिया है, लक्ष्मण सिंघवी ने दिया है। आगे चलते हैं। लोकपाल या ओम्बुड्समैन नामक संस्था ने प्रशासन के प्रहरी बने रहने में अंतर्राष्ट्रीय सफलता प्राप्त की है। इसका पारंपरिक से स्वीडन को जाता है जहां सर्वप्रथम इस संस्था की अवधारणा की कल्पना की गई थी। यानी विश्व का स्वीडन पहला राष्ट्र है, पहला देश है जहां पर इस ओम्बुड्समैन प्रणाली की नींव रखी गई थी। वहां पर 1713 ईस्वी में किंग चार्ल्स 12 ने कानून का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों को दंडित करने के लिए अपने एक सभासद को नियुक्त किया। यानी सभासद नाम के एक अधिकारी को उन्होंने नियुक्त किया था किंग चार्ल्स 12 ने, जो ओम्बुड्समैन का कार्य करता था। जब स्वीडन में नया संविधान बनाने हेतु गठित संविधान सभा के सदस्यों का आग्रह रहा कि पूर्व व्यवस्था से भिन्न भी उनका ही एक अधिकारी जांच का कार्य करेगा, यानी सभासद जो पूर्व व्यवस्था चली आ रही थी उसी तरह उन्होंने कहा कि जब संविधान का निर्माण हो रहा है उस वक्त उन्होंने कहा कि एक अधिकारी जांच का कार्य करेगा जो किसी भी स्थिति में सरकारी अधिकारी नहीं होना चाहिए। इस पर वर्ष 1809 में स्वीडन के संविधान में ओम्बुड्समैन फॉर जस्टिस के रूप में प्रथम बार इस संस्था की व्यवस्था हुई जो लोक सेवकों द्वारा कानूनों तथा विनियमों के उल्लंघन के प्रकरणों की जांच करेगा। यानी स्वीडन दुनिया का पहला राष्ट्र बना जहां पर 1809 में ओम्बुड्समैन नामक संस्था की स्थापना वहां पर हुई थी। और उसके बाद धीरे धीरे विश्व के अलग अलग राष्ट्रों में, अलग अलग देशों में इस प्रणाली की स्थापना हुई है। स्वीडन के बाद धीरे धीरे ऑस्ट्रिया, डेनमार्क तथा अन्य स्कैंडिनेवियन देशों और फिर अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एवं यूरोप के कई देशों में भी ओम्बुड्समैन के कार्यालय स्थापित हुए। फिनलैंड में वर्ष 1919 में इसकी स्थापना हुई, डेनमार्क में 1954 में इसकी स्थापना हुई और नॉर्वे में 1961 में और ब्रिटेन में 1967 में इसकी स्थापना हुई। और इस ओम्बुड्समैन प्रणाली का उद्देश्य भ्रष्टाचार को समाप्त करना था। अब तक विश्व के 135 से अधिक देशों में ओम्बुड्समैन की नियुक्ति की जा चुकी है। इस प्रणाली को अपनाया जा चुका है। ब्रिटेन ने इसे 1967 में अपनाया, फिनलैंड ने 1919 में अपनाया, डेनमार्क ने 1954 में अपनाया और नॉर्वे ने इसे 1961 में अपनाया था। आगे चलते हैं। ओम्बुड्समैन स्वीडिश भाषा का एक शब्द है
जिसका शाब्दिक अर्थ लोगों का रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट होता है, यानी लोगों का एजेंट या लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला। वस्तुतः ऑम्बुड्समैन का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जिसे कुप्रशासन, भ्रष्टाचार, विलंब, अकुशलता, अपारदर्शिता एवं पद के दुरुपयोग से नागरिक अधिकारों की रक्षा हेतु नियुक्त किया जावे। ब्रिटेनिका विश्वकोश में ऑम्बुड्समैन को नौकरशाही की शक्तियों के दुरुपयोग के संबंध में नागरिकों द्वारा की गई शिकायतों की जांच करने हेतु व्यवस्थापिका का आयुक्त कहा गया। यानी ब्रिटेनिका विश्वकोश में ऑम्बुड्समैन को नौकरशाही की शक्तियों के दुरुपयोग के संबंध में नागरिकों द्वारा की गई शिकायतों की जांच करने हेतु व्यवस्थापिका का आयुक्त इसे कहा गया है ब्रिटेनिका विश्वकोश में। आगे चलते हैं। विभिन्न देशों में ऑम्बुड्समैन को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। ब्रिटेन, डेनमार्क एवं न्यूजीलैंड में यह संस्था संसदीय आयुक्त, पार्लियामेंट्री कमिश्नर के नाम से जानी जाती है। रूस में इसे वक्ता अथवा प्रोसिक्यूटर के नाम से भी जाना जाता है और भारत में इसे लोकपाल और लोकायुक्त के नाम से भी जाना गया है। देश के कई प्रबुद्ध चिंतकों ने इस संस्था की आवश्यकता व उपयोगिता पर लिखा है। इसकी उपयोगिता क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है, इसके संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री गजेंद्र गडकर ने अपनी पुस्तक लॉ, लिबर्टी एंड सोशल जस्टिस, बहुत ही अच्छी पुस्तक है, जहां पर पूर्व न्यायाधीश श्री गजेंद्र गडकर लिखते हैं कि लॉ, लिबर्टी एंड सोशल जस्टिस में उन्होंने उल्लेख किया कि जब तक हम भारत में ऑम्बुड्समैन जैसी संस्था का विकास नहीं करते और संविधान में संशोधन करके अथवा विधायी प्रक्रिया के माध्यम से इस संस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान नहीं करते, तब तक देश में भ्रष्टाचार रूपी समस्या का प्रभावकारी रूप से निदान नहीं हो सकेगा। तो ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गजेंद्र जी गडकर के विचार है, जो अपनी प्रसिद्ध रचना लॉ, लिबर्टी एंड सोशल जस्टिस में इस प्रकार की बात करते हैं कि जब तक इस ऑम्बुड्समैन प्रणाली को संवैधानिक दर्जा और विधायी दर्जा नहीं दिया जाता है, तब तक भारत में भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं को जड़ से समाप्त नहीं किया जा सकता। आगे चलते हैं। हमारे देश में 5 जनवरी 1966 को श्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था, फर्स्ट ARC। इस आयोग ने प्रॉब्लम ऑफ रीड्स ऑफ सिटीजन्स ग्रीवेंसेस से संबंधित अपने वर्ष 1966 के अंतरिम प्रतिवेदन में व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, चारों ओर फैली अकुशलता तथा जन सामान्य की आवश्यकताओं के प्रति प्रशासन की संवेदनशीलता के विरुद्ध पारे उभरने वाले आक्रोश पर विचार कर यह सिफारिश की थी कि जन अभियोग निवारण तथा दुराचारपूर्ण व्यवस्था से उत्पन्न भ्रष्टाचार और अन्याय का अभिकथन करने वाली शिकायतों की जांच के लिए केंद्र में लोकपाल तथा राज्यों में लोकायुक्त नामक कानूनी संस्था की स्थापना की जाए। यानी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसकी गठन श्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 5 जनवरी 1966 को किया गया था, और यही वह पहला आयोग था या आप कह सकते हैं समिति थी जिसने लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्थाओं की आवश्यकता महसूस की भारत में। यानी इन्होंने कहा कि इन भ्रष्टाचारों की जांच के लिए शिकायतों के समाधान हेतु केंद्र में लोकपाल तथा राज्यों में लोकायुक्त नामक कानूनी संस्था की स्थापना की जानी चाहिए। यह बात फर्स्ट ARC ने कही है, किंतु इस सिफारिश को पर्याप्त लंबे समय तक स्वीकार नहीं किया गया। अब स्वीकार तो किया गया, किंतु इसकी क्रियान्विति अभी मूर्त रूप नहीं ले सकी है। इतने लंबे समय के बाद जब 2013 में लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 बना, जो 16 जनवरी 2014 को भारत में लागू हुआ, और उसके 5 साल बाद 2019 में भारत में लोकपाल की नियुक्ति की गई थी, तो धीरे धीरे एक लंबे संघर्ष के बाद लोकपाल नामक जैसी संस्था हमारे सामने आई।
नेक्स्ट, भारत में लोकपाल का सफर किस प्रकार रहा। भारत में लोकपाल का सफर पहले 1960 में शुरू हुआ, जब के एम मुंशी ने संसद में लोकपाल मुद्दे को उठाया। उसके बाद प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की 1966 की सिफारिश पर 9 मई 1968 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार में लोकपाल विधेयक पहली बार संसद में पेश हुआ। यानी चौथी लोकसभा में पहली बार लोकपाल विधेयक पेश किया गया था इंदिरा गांधी जी की सरकार में। उस वक्त लोकपाल विधेयक में प्रधानमंत्री को भी रखा गया था, लेकिन यह लोकपाल विधेयक मूर्त रूप नहीं ले सका। उसके बाद 1971 में फिर पीएम के पद को लोकपाल के दायरे से हटा दिया गया और इस प्रकार यह सिलसिला चलता रहा। आगे आखिरकार वर्ष 2002 में वेंकटचलैया आयोग, संविधान समीक्षा आयोग में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल की सख्त आवश्यकता बताई गई थी। यानी वर्ष 2002 में वेंकटचलैया आयोग ने संविधान समीक्षा आयोग में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल की सख्त आवश्यकता बताई। इसके बाद वर्ष 2005 में वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया गया, सेकेंड ARC गठित हुआ और इस आयोग ने भी लोकपाल की जरूरत सरकार के सामने रखी। तो ये कुछ आयोग थे जिन्होंने लोकपाल नामक जैसी संस्था की आवश्यकता महसूस की। उसके बाद 2011 में भी प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व वाले मंत्रियों के समूह ने लोकपाल की जरूरत पर बल दिया। इस तरह 2011 तक 8 नाकाम प्रयासों के बाद भारत का लोकपाल बिल 17 दिसंबर 2013 को राज्यसभा और अगले दिन 18 दिसंबर 2013 को लोकसभा में पास हो गया। यानी इतना लंबा संघर्ष लगा इस लोकपाल नामक संस्था को अपना प्रभुत्व अपनी स्थापना में। दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति ने भी तत्काल बिल को मंजूरी प्रदान की। यानी 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने इसे अपनी मंजूरी प्रदान की और 16 जनवरी को यह लागू हुआ, जब यह राजपत्र में प्रकाशित हुआ। तो इस प्रकार की इसकी जर्नी रही है लोकपाल की। संविधान समीक्षा आयोग, जिसे वेंकटचलैया आयोग भी कहा जाता है, वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में 2005 में दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग गठित हुआ। 2011 में प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में मंत्रियों के समूह का गठन किया गया, जिसने लोकपाल की जरूरत पर अपना बल दिया। इस प्रकार भारत में इस लोकपाल नामक संस्था के विकास में कई प्रकार के प्रयास किए गए। तो नेक्स्ट वीडियो सीरीज में हम लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 और अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।